जय श्री कृष्णा। कुंभ राशि के बारे में बात करें तो 24 से 30 अगस्त के बीच के अंदर कुंभ राशि की स्थिति क्या, देखिए राहु केतु केंद्र में चल रहे हैं। पिछले दिनों मघा और धनिष्ठा नक्षत्र के हैं, ये तो ये दोनों नक्षत्र मंगल और केतु के हो गए। तो इनके करीब होने से आपका काम समय जो था पिछले 2 वीक से बड़ा स्ट्रेसफुल चल रहा था। दर्द वर्द की शिकायतें, स्पाइन में पेन, कमर में दर्द, कामकाज में परेशानी, सिर में भारीपन, गर्दन में, शरीर में अकड़न, ये तो शारीरिक कष्ट हो गए। मानसिक तौर पे से चीजें फ्रीज हो गई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्ट्रेसेस बने हुए हैं लगातार, इस तरह की चीजें इसमें रही हैं। काम नहीं हो रहा है, ऐसे करके बहुत सारी चीजें रही होंगी, लेकिन अब स्थिति काफी सुधर गई है। देखिए 17 तारीख के बाद से सूर्य बदल गए, 24 तारीख में सूर्य थोड़ा चले। लेकिन भाई सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी ये राहु केतु नीच नवांश में चल रहे हैं, वृश्चिक में और वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा अभी बहुत फेवरेबल नहीं है, लेकिन फिर भी राहु केतु की जो एनर्जी है वो आपको मिल रही है। और राहु केतु जो है एनर्जी नॉट्स है जो केंद्र में आके आपको एक्टिव बना रहे हैं और प्रैक्टिकल बना रहे हैं। आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसने महत्ता दे रखी है, प्रधान बना रखा है। गुरु छठे भाव में है। गुरु छठे भाव में आप ये देखिए कि ये डेट्स, डिसीज और एनिमीज के कारक है। तो डेट्स, लाइबिलिटीज क्यों बढ़ती हैं? जब आप अपने लेवल से ऊपर काम करना चाहते हैं तब लाइबिलिटीज क्रिएट होती हैं। बिजनेस को लेकर के मान लें या किसी मान लें, काम की दृष्टि से अगर मान के चलें तो मंगल आपका दशमेश है। तो दशमेश मंगल आपके यहाँ बैठे हुए हैं और गुरु इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो काम के लेकर के कुछ परिवर्तन किसी संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं। शनि सेकंड हाउस में वक्री हैं और शुक्र से दृष्ट हैं। शुक्र यहाँ पर हस्त नक्षत्र के हैं जो 25 तारीख को चित्रा नक्षत्र में आ रहे हैं। तो जैसे ही 25 तारीख को दिन में 12:50 के बाद शुक्र चित्रा नक्षत्र में आते हैं, ये चार्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है। स्ट्रांग कैसे हो जाता है कि शुक्र योग कारक है, मंगल से दृष्ट होकर के शुक्र स्ट्रांग हो गए, शनि या रेवती नक्षत्र में है। ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा स्ट्रांग कॉम्बिनेशन बना। तो शनि आपके गुरु से दृष्ट हो गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, हालांकि बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, लेकिन ये बड़ा एक्सप्लोरिंग कॉम्बिनेशन है जो एसेट को लेकर के, आपके भाग्य की स्थिति को लेकर के, आपके प्रोफेशन को लेकर के, हर तरह से आपको इसने स्ट्रांग बना दिया। यहाँ सूर्य केतु मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा इरिटेशन डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेस में है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनके साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखना है, बोलने पे नियंत्रण रखना है, गलत बात नहीं बोलनी है। कभी कभी इरिटेशन में ऐसी चीजें हो जाती हैं तो इनका ध्यान रखने को। पंचमी सूर्य केतु के साथ पीड़ित है थोड़ा सा, तो थोड़ा इरिटेशन आपके अंदर आ सकता है। ट्रेवल प्रॉन भी है, ट्रेवल भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे शादी ब्याह के करीब है, थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहते हैं, वो थोड़ा एहतियात बरतें, 10-5 दिन टाल दें, इसके बाद डिसीजन लें। गुरु जो है यहाँ पर धन के कारक है, छठे स्थान में है, तो ये एग्रेसिव है थोड़े से। तो ये पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है लाइबिलिटी से पैसा आए, ये पॉसिबल है। तो ये पोजीशन बन रही है। अब आगे देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जैसे इस वीक की शुरुआत हुई तो चंद्रमा धनु राशि में है। अब धनु राशि में चंद्रमा यहाँ पर आ गए, शनि और मंगल से दृष्ट होके बड़े स्ट्रांग हो गए। चंद्रमा स्ट्रांग हो गए, 6 लॉर्ड एंड डेट्स, डिसीज, लाइबिलिटीज के कारक हैं। इधर केतु भी दृष्ट है, थोड़ा वो है। लेकिन गुरु और चंद्रमा का एक एक्सचेंज है इसके अंदर, और ये एक्सचेंज जब चंद्रमा मीन में आएंगे तब फिर बनेगा। तो मीन में वीक के आखिर में आएंगे तब ये फिर कॉम्बिनेशन बनेगा। ये कॉम्बिनेशन गुरु चंद्र का इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लाइबिलिटीज को तो बढ़ा रहा है लेकिन काम को भी बढ़ा रहा है साथ के साथ, क्योंकि शनि आपके बिजनेस के, नौकरी के, सबके कारक हैं। गुरु से दृष्ट होकर एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं, आपकी स्थिति को बढ़ा रहे हैं। तो व्यापार के अंदर है तो आप थोड़ा सा लाइबिलिटीज से क्रिएट होंगी, लेकिन आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं काम को, इसलिए लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं। बाकी नौकरी पेशे के हिसाब से देखा जाए तो कुछ तब्दीली आएंगी, तो ये स्थिति दिखाई दे रही है। अगली बात, चंद्रमा जो है ये धनु के बाद में 25 तारीख को मकर राशि में आते हैं। मकर राशि आपकी द्वादश की राशि, द्वादश में हो गई। मकर राशि में वर्गोत्तम में है चंद्रमा, सबसे पहले 9:43 तक, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी अच्छी परमानेंट, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, नए इंपॉर्टेंट काम करने हो, कुछ शुरुआत करनी हो, मुहूर्त करना हो, इन सब चीजों के अंदर। यहाँ पर गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन बना, ये भी विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, विदेश से संबंधित काम करने वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हो सकते हैं यहाँ पर। और
ये बात हो गई। अब अगली बात ये है कि चंद्रमा जो है ये 27 तारीख को, मतलब इसके बीच में हमने बात कर ली है, 25 तारीख को शुक्र चित्रा में आ गए हैं और चंद्रमा मकर के बाद में कुंभ राशि में आ रहे हैं 27 तारीख को। तो चंद्रमा कुंभ राशि में यहाँ पर आए, राहु के साथ में थोड़े पीड़ित रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, लाइबिलिटीज को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ बुध और चंद्रमा का एक कॉम्बिनेशन जो बड़ा स्ट्रांग है, आपके स्पाइन में, कमर में कहीं पे दर्द दे सकता है। स्पाउस के साथ में स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको दर्द की शिकायतें कुछ हो सकती है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आ रहा है। डैमेज और डिटैचमेंट दो चीजें होती हैं ज्योतिष में। डैमेज नहीं होके कभी कभी डिटैचमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके स्पाउस की तबीयत खराब होनी है, पता लगा आपकी उनकी ट्रेवल हो गई। बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है, पता लगा आप ट्रेवल पे चले गए, उसकी वजह से उद्यम में निकल गया तो स्ट्रेस रिलीव हो गया। इस तरह की कुछ घटनाएं बड़ी अजीब सी होती हैं, इससे जन्मपत्री बच जाती है, लेकिन ये सब ईश्वराधीन है, ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। तो चंद्रमा यहाँ पर जो आए हैं बुध के साथ में, एक बड़ा ऑल ऑफ सडन गेन सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा ध्यान रखना है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, अपने स्पाउस की हेल्थ, अपने बिहेवियर, इन सबके कंट्रोल रखना है, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होने का है। अच्छा, अब यहाँ आ गए चंद्रमा वर्गोत्तम में भी 28 तारीख को दिन में 14:48 से रात को 21 बजे तक यहाँ देखेंगे। फिर वर्गोत्तम में चंद्रमा है जिसको आप फिर यूज कर सकते हैं इंपॉर्टेंट काम करने में, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में, नई शुरुआत में, बाइंग में, कुछ खरीदारी में, इनमें अच्छा वक्त है। इसके बाद में आप ये देखिए कि 28 को आ गए। 29 तारीख को बड़ी अच्छी घटना हो रही है। सबसे पहली घटना तो ये कि शुक्र आपका जो योग कारक ग्रह है, मैंने कहा 25 तारीख से स्ट्रांग हो गया, लेकिन फिर ये वर्गोत्तम में भी आ जाता है। शुक्र यहाँ पर वर्गोत्तम में आ गए 10:35 से, और बड़े आश्चर्य की बात है, आपको ध्यान रखना चाहिए पूरा सितंबर शुक्र जो है कुछ वर्गोत्तम में रहेंगे, फिर तुला राशि में रहेंगे, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आपके लिए आने वाला एक महीना बहुत अच्छा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, उसका फायदा उठाइए। तो शुक्र यहाँ वर्गोत्तम में आ गए, योग कारक शुक्र हैं, एसेट दिला रहे हैं, लग्जरी प्रॉन चीजें खरीदी जा सकती है घर में। और देखिए 29 तारीख को 12:57 से बुध भी वर्गोत्तम में आ गए, यानी शुक्र जिस राशि में उसके लॉर्ड बुध भी वर्गोत्तम में आ गए। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके एसेट फॉर्मेशन को लेके, आपके कामकाज को लेकर के, आपकी पोजीशन को लेके, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। और वीकेंड हो जाता है 30 को, लेकिन 31 को सुबह 4 बजे सूर्य भी वर्गोत्तम में आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक भी अच्छा जाने वाला है। ध्यान, बहुत अच्छी चीज है ये। सूर्य और केतु भी वीकेंड के अंदर थोड़े दूर हो गए, तो ये स्ट्रेसेस, इरिटेशंस खत्म हो जाएंगे। तो जो स्ट्रेस रहा वो अब रिकॉग्निशन में कन्वर्ट हो रहा है, आपके काम की वजह से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो ऐसे कुल मिलाकर के हॉरोस्कोप अब मतलब जो आपका चार्ट है 24 से 30 तारीख के बाद ये और बेटर होता जा रहा है। 30 के बाद, 30 के बाद जो प्लान पोजीशन आ रही है नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे और ज्यादा बेटर पोजीशन है, तो फायदा उठाइए, चूकिए नहीं। जैसे कि